हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम दिखाएंगे आपको आज असम राइफल की कुछ झलकियाँ। जो मीटिंग हुई थी असम राइफल की, तो हमने अपने यूट्यूब में कैद की थी। तो दिखाते हम आपको जो सेवानिवृत्त फौजी थे उनके बारे में। तो चलो देखते हम अपनी वीडियो पे। ये आज मीटिंग है असम राइफल की, द्वितीय वार्षिक अधिवेशन असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन। बैठा जी मेरी मम्मी। तो ये था आज का यहाँ का, ये जहाँ आज गए थे तो दिखाएंगे इसके अंदर का आपको। आज असम राइफल की मीटिंग में आज वो मिनिस्टर है, पता नहीं क्या है, मिनिस्टर है। पूरा एरिया असम राइफल पूरे। जिसमें वीरों का लहू समाया था, वो मिट्टी भी क्या खूब थी जिसमें वीरों का लहू समाया था। हर बूंद ने तिरंगे को ऊंचाई पर पहुंचाया था। हम सैनिक हैं, देश हमारी जान है। हम सैनिक हैं, देश हमारी जान है। भारत माँ और असम राइफल की सेवाई हमारी पहचान है, हमारी पहचान है। नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। विशिष्ट अतिथि सुबेदार वीटी नायर, अध्यक्ष संस्थापक असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन समस्त भारत, हौला नारायण सिंह बिष्ट, राष्ट्रीय सचिव ऑल इंडिया, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, सुबेदार मोहन सिंह बिष्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड आर्यवा संगठन, नायब सुबेदार बिशन सिंह, सचिव उत्तराखंड आर्यवा ऑल इंडिया, संरक्षक सुबेदार मेजर रमेश राम आर्य, संरक्षक जनपद देहरादून सुबेदार बलबीर सिंह, अध्यक्ष आर्यवा संगठन जनपद देहरादून, नायब सुबेदार आदि जोशी, सचिव जनपद देहरादून, समस्त जनपदों से आए व बाहरी राज्यों से पहुंचे अध्यक्ष, सचिव और सदस्य, दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों से पहुंची मेरी वीर माताएं, वीर नारी शक्ति, समस्त परिवार व मेरे समस्त सदस्य व भाई पीढ़ी तथा मेरे पत्रकार बंधु, मैं शोभन सिंह नेगी आप सबका उत्तराखंड की देवभूमि में असम राइफल पूर्व सैनिक कल्याण संगठन उत्तराखंड के द्वितीय वार्षिक आयोजन पर तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं सैल्यूट करता हूं सुबेदार वीटी नायर, अध्यक्ष ऑल इंडिया, मेजर जनरल वीएस कार्निक, बैटन इन चीफ आर्यवा ऑल इंडिया, कि जिन्होंने आर्यवा संगठन की आज मजबूत नींव रखकर हम सबको यहाँ पर एकत्रित होने का यह शुभ अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं सत नमन करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल स्वर्गीय सुशील कुमार साहब को और कमांडेंट स्वर्गीय एलएस यादव साहब को, जिन्होंने सरस्वती का वंदना का गुणगान करें।
roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. आज Teach me the द्वितीय वार्षिक अधिवेशन असम राइफल्स सैनिक संघ कल्याण संगठन द्वारा आयोजित stories that linger on the breath of इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि केरल से आए हुए और तमाम अपने बीच अपने पूर्व सैनिक, आप सभी को सादर नमस्कार। आज का यह अवसर अत्यंत गर्व और सम्मान का है। pain's हम उन वीर सपूतों के बीच में खड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष इस मातृभूमि की रक्षा में समर्पित कर दिए। आप सबने सीमाओं की रक्षा में दिन रात कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा ने सुनिश्चित की। trees that कभी तपते रेगिस्तानों में, कभी बर्फीले चोटियों पर, कभी अनजान इलाकों में दुश्मनों की नीयत पर नजर रखते हुए आपकी निष्ठा, अनुशासन और उत्साह ही भारत की सीमाओं की मजबूत ढाल है। बीएसएफ केवल सीमा की सुरक्षा बल नहीं, राष्ट्रीय सचिव नारायण सिंह मिश्रा, उपाध्यक्ष silence alive, तिवारी साहब और सभी जनपदों से आए हुए, उत्तराखंड के 13 जनपदों से आए हुए सचिव और सदस्य तथा हरियाणा राज्य, पंजाब, यूपी, दिल्ली एनसीआर से आए हुए, देहरादून, सभी जिलों से आए हुए का आज इस देहरादून की भूमि में समस्त वीर माताओं, मातृशक्ति सदस्यों का इस प्रांगण महालक्ष्मी वेडिंग पॉइंट में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वसुधैव कुटुंबकम। हमें गर्व है कि आज हम इकट्ठा हुए हैं। किस कारण? बदौलत अरेवा के संस्थापक सुबेदार पीटी नायर साहब, जिन्होंने इस आसाम रेबल को एक जान दी और सुविधाओं से विभूषित किया गया। एक तो फर्स्ट में आपको पता है जिनकी प्रतिमा आगे लगी हुई है, जनरल सुशील कुमार साहब, जो प्रथम डीजी थे आसाम रेबल के। अगर आप स्टेज के सामने देखें तो सुशील कुमार साहब लोगों को बहुतों ने देखा होगा। और दूसरे हैं इस संगठन के मुख्य, जो हमेशा आपका आंदोलन में साथ थे, कमांडेंट यादव साहब। तो आज हम इकट्ठे हैं, अगर एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो सिर्फ अरेवा के कारण। नहीं तो मुझे पता नहीं था कि कौन कहां पर है। और ये आपका कमांडेंट नेगी साहब, टुआसी, हर्षमोहन साहब को हमको यहाँ पर मिलने का सौभाग्य नहीं होता। ये मार्गदर्शक बटालियन के थे और आज हमारे सामने विराजमान है। हम सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। शुक्र करते हैं हम देहरादून इकाई का, संरक्षक सुबेदार मेजर रमेश राम साहब, अध्यक्ष सुबेदार। हमें दिखाने आ रहे हमारे देश के नन्हे मुन्ने सपूत, हमारे छोटे बच्चे जो मंच पर हमारे इस वार्षिक अधिवेशन पे चार चांद लगाएंगे, जो आज यहाँ पर कविता, गीत और नृत्य के माध्यम से अपने देश प्रेम और संस्कृति की छटा को बिखेरेंगे।
अरेवा है, अरेवा भी मेरी है, अरेसा भी मेरी है। मुझे बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने, खासकर कुछ हमारे अधिकारी वर्ग भी हैं, मंच पर बैठे अधिकारी साहब लोगों से मैं नहीं कह रहा हूं, जो गलत काम करेंगे उनके लिए कहूंगा, कुछ अधिकारी वर्ग भी हमारे बीच में हैं, वो एक्स सर्विसमैन भी है, वो सर्विसमैन भी हैं, जो आज अपने आप को कहते हैं हम तो अरेसा के हैं। अरे अरेसा किसकी? अरेसा तो मेरी भी है, अरेसा भी उन साहब की भी है जो कल यहाँ पर जिनको पेंशन नहीं मिली, उन्होंने भी तो कंट्रीब्यूट किया हुआ है। तो अरेसा जस्ट लाइक एक जैसे पॉलिसी वाली कंपनियां होते हैं, बजाज या लाइफ, LIC, इस प्रकार की एक लोकल संस्था है जिसका बेनिफिट कोई भी हादसा होने के बाद वो देते हैं, चाहे बेनिफिट जिस रूप में मिले, चाहे ओल्ड एज ग्रांट के रूप में दें, चाहे वो एजुकेशन ग्रांट दें, चाहे मेडिकल रीइंबर्समेंट देते थे वे। लेकिन मुझे दुख हो रहा है, हाल में एक चिट्ठी सर्कुलेट होते हुए मैंने देखा था कि DGR की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई थी जिसमें लिखा था कि आपका ओल्ड एज ग्रांट और आपका मेडिकल रिइंबर्समेंट एंड जो वो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था, इसको बंद कर दिया गया है। क्यों किया? किसी ने क्वेश्चन किया? नहीं किया ना, ये करना चाहिए था आपको। मास मंच के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचे जो तुलसी नायर साहब को बोलते हैं कि तू अपना हिसाब दे। 35 से 50 हो गया। अपना 600 रुपए की सदस्यता लेके वो तुलसी नायर से हिसाब मांगते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर DGR से वो हिसाब नहीं मांगता है, जिसमें वो डे 1 से अपना सब्सक्रिप्शन देते आया आने तक। कोई साथ लोग है, किसी ने कॉरेस्पॉन्डेंस किया DGR के साथ, ये क्यों बंद करा गया? उदाहरण के लिए सोच लीजिए, आप घर में आके सबने अपनी पॉलिसियां की, मैडम लोगों ने करी होंगी, बजाज में भी करी होगी, LIC में की, अन्य मैक्स में भी करी होगी, 3 पॉलिसियां होंगी। अगर बाय द वे कोई हादसा हो जाता है, आपने LIC से आपको उसकी सुविधा मिल गई, जो भी मिलना चाहिए तो मिल गया, क्या बजाज वाला बोलेगा नहीं आपको LIC ने दे दिया, हम आपको नहीं देते? बोलेगा? नहीं बोलेगा ना, देना तो उसको क्योंकि हमने कंट्रीब्यूट उसको भी किया है। ठीक उसी प्रकार हम ECH को कंट्रीब्यूटरी सुविधा जो हम ले रहे हैं, पैसा दिया है हमने, तब हम सुविधा दी गई है। DGR में हम कंट्रीब्यूशन दे के आए और हमारे भाई लोग अभी भी दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे? तो उसने हमारा मेडिकल रिइंबर्समेंट किस लिए बंद किया? किसी ने पूछा? जहां तक मेरी जानकारी में 1-2 साल लोगों ने साउथ से पूछा था, जहां तक मेरी जानकारी, हालांकि साहब लोगों ने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस किया। सेकंड म्यूजियम में देहरादून में आपका पदार्पण हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जैसा कि आप सबको पता है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे बीच आ रही है हमारे मुन्ने मालिका भूमिका। आप जो है इस भूमिका के नृत्य का आनंद ले और साथ ही दिल के अंदर से तालियों से उनका स्वागत करें। क्या आप ऐसे न घूमें और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही आपका मनोरंजन अभी किया जा रहा है और अब हमारे बीच जो नन्मुन कलाकार आ रहे हैं, अनुपमा और अनिका, आइए प्लीज मंच पर पहुंच गए हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार आपके मनोरंजन के लिए, और आप इनसे तालियों से स्वागत करें इनका। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार।
श्रीमती राधिका देवी आई है। असम मीटिंग में ये खाने के लिए लाइन लगती हुई पूरी लाइन खाना पूरी लाइन लगी चावल खाने में चावल और दाल पनीर और सब्जी। आज आसाम रेफल मीटिंग ख़त्म हो चुकी है आसाम रेफल की, तो काफ़ी बड़ा सम्मेलन हुआ है यहाँ पे। धीरे धीरे करके जाते हुए हम लोग, और इसके तुरंत बाद अब नंबर आएगा हमारे वीरता पदक विजेता। ये सब सीआई ऑप्स में सम्मान किया गया है। सूबेदार चंद्रमोहन सिंह रावत 29 असम राइफल। उसके बाद नायब सूबेदार केसर सिंह साहब सेना मेडल 23 असम राइफल। नायब सूबेदार केसर सिंह साहब। जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हाल के इधर चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, रुड़की, अब सभी लोग बागेश्वर, खाने के लिए रायवाला, जाते हुए खाने के लिए सीट ही खाली काफ़ी भीड़ थी। खटीमा, खाने की मीटिंग थी। लोहाघाट, चंपावत जो भी है, ये सेना मेडल वाले सभी आने हमारे अध्यक्ष वो भी तैयार हैं, उनके लिए यहाँ पर पारितोषिक रखे गए हैं। आज मीटिंग थी आप मंच पर आके माँ लक्ष्मी वेल्डिंग पॉइंट सम्मान ग्रहण करें। राइफल के यहाँ आया तो देखिए माँ लक्ष्मी वेल्डिंग पॉइंट के काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ का। तो यहाँ आज असम राइफल का विवाह समारोह। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जो भी नए लोग देखते हैं वो शेयर करें और एक दूसरे को भी फॉरवर्ड करें, और जो नए मेंबर जुड़ते हैं या जो नए लोग देखते हैं हमारी वीडियो को वो ज़रूर हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।